लोकसभा के लिए मतदान चल रहा था। चौथे चरण का मतदान खत्म हो चुका था। व्यक्तिवाद की घनघोर विरोधी आरएसएस जिस तरह से हर चुनाव में बीजेपी का सहयोग करती, वो सहयोग इस बार कहीं दिख नहीं रहा था। भाजपा के नेतृत्व ने इसे भांप लिया था। इस बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आग में घी डालते हुए एक बयान दे दिया कि शुरुआत में हम कम सक्षम थे जब हमें आरएसएस की जरूरत होती थी, लेकिन अब हम सक्षम हैं। आज भाजपा स्वयं को चलाती है। इसी बयान के बाद दोनों के बीच चल रही खींचतान और तल्ख हो गई। भाजपा की जीत में पर्दे के पीछे से बड़ी भूमिका निभाने वाला संगठन सुप्तावस्था में चला गया, लेकिन शायद बीजेपी को इस बात का इल्म नहीं हो पाया कि उसके पांव के नीचे जमीन सरक चुकी है। 2014 में 282 सीट और 2019 में 303 सीट के बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले मोदी की गलतफहमी 4 जून को टूट गई, जब भाजपा का विजय रथ 241 सीट यानी बहुमत से काफी पीछे पर आकर रुक गया। यानी जो मोदी अब तक नोटबंदी, अनुच्छेद 370, समय से पहले राम मंदिर का उद्घाटन जैसे बड़े फैसले जिस बहुमत के दम पर ले रहे थे, उस पर लगाम लग गई। इसी परिणाम के साथ ये बहस फिर शुरू हो गई कि क्या वाकई बीजेपी माइनस आरएसएस होकर अपाहिज ही है, या फिर आरएसएस बीजेपी को आत्मनिर्भर नहीं होने देना चाहती। चुनाव परिणाम के बाद दोनों के बीच पर्दे के पीछे की पिक्चर पर्दे पर आ गई, जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कई मुद्दों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मोदी को निशाने पर लाकर रख दिया। आमतौर पर मोहन भागवत सार्वजनिक रूप से 2 बार बोलते हैं, एक विजयदशमी पर और दूसरे संघ के कार्यकर्ता विकास कक्षाओं के बाद। हालांकि इन कक्षाओं में कभी राजनीतिक सलाह या बयान नहीं देते, लेकिन इस बार उन्होंने चुनावी नतीजों के तुरंत बाद कार्यकारी विकास वर्ग 2 के समापन भाषण में परोक्ष रूप से वरिष्ठ भाजपा नेताओं को नसीहत दी। उन्होंने 4 प्रमुख बातें कही थी। विकास के लिए देश में शांति जरूरी है, देश में अशांति है और काम नहीं हो रहा है। देश का अहम हिस्सा मणिपुर 1 साल से जल रहा है। नफरत ने मणिपुर में अराजकता फैला दी है। भागवत ने कहा, हिंसा रोकना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरी बात जो भागवत ने कही वो सेवक शब्द के बहाने मोदी पर निशाना था, क्योंकि मोदी हमेशा खुद को प्रधान सेवक कहते हैं। सरसंघ चालक ने अपने भाषण में इस सेवक शब्द का उल्लेख किया था। देश को निस्वार्थ एवं सच्ची सेवा की जरूरत है। जो मर्यादा का पालन करता है उसमें अहंकार नहीं होता और वो सेवक कहलाने का हकदार होता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की अलग अलग राय है। मूलतः हमें विपक्ष शब्द का प्रयोग करना चाहिए, विरोध का नहीं। वे संसद में अपनी बात रखते हैं, इसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। चुनाव की एक सीमा होनी चाहिए, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला। जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव प्रचार के तरीकों को अपनाया, उससे भी संघ ज्यादा खुश नहीं था। संघ के तरीकों में नेता और जनता के बीच निजी रिश्ता होना चाहिए। भागवत ने कहा, चुनाव युद्ध नहीं प्रतिस्पर्धा है, इसकी सीमाएं होनी चाहिए। झूठ का सहारा लेने से काम नहीं चलता। कैंपेन में आलोचना हुई और समाज में नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। बिना वजह संघ जैसे संगठनों को भी इसमें घसीटने की कोशिश की गई। ये सही नहीं है कि टेक्नोलॉजी की मदद से झूठ फैलाया जाए। केंद्र में भले ही एनडीए सरकार वापस आ गई है, लेकिन देश के सामने चुनौतियां खत्म नहीं हुई है। संघ प्रमुख के इन बयानों की तपिश अभी ठंडी भी नहीं हो पाई थी कि संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने भी सरकार के तौर तरीके की आलोचना करते हुए लंबा चौड़ा लेख लिख डाला। लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के अति आत्मविश्वासी नेताओं और कार्यकर्ताओं को आईना है। हर कोई भ्रम में था और किसी ने लोगों की आवाज नहीं सुनी। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी। आरएसएस चीफ और ऑर्गेनाइजर में लेख के बाद आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने भी राम मंदिर पर भाजपा को नसीहत दे डाली। इंद्रेश कुमार ने कहा, इन लोगों ने भगवान राम की भक्ति तो की थी, मगर इनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया। आज भगवान राम ने इनके अहंकार को खत्म कर दिया है। ये लोग इस चुनाव में प्रशंसनीय परिणाम नहीं दे पाए। शायद अब इन्हें लोकतंत्र की ताकत का एहसास हो चुका है।
हालांकि ये राम जी की ही कृपा थी कि भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी बन सकी, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग राम जी की कृपा को नहीं समझ पाए। शायद इसलिए जो शक्ति भाजपा को इस चुनाव में मिलनी चाहिए थी, वो राम जी ने अहंकार के कारण रोक दी। ऐसा पहली बार नहीं है जब आरएसएस और बीजेपी में तल्खी आई। इसके पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी और तत्काल आरएसएस प्रमुख के.एस. सुदर्शन के बीच तल्खी इस हद तक बढ़ गई थी कि सुदर्शन ने अटल जी को सबसे नकारा तक कह दिया था। बहरहाल एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस के बीच कड़वाहट इस हद तक आ पहुंची है, जहां आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। एसएन द्विवेदी के साथ डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।